ये हमारे पास रेलवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिग्नलिंग के बारे में। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नलिंग, देन वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नलिंग। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, सिग्नलिंग इज द डिवाइस बाई विच द मोमेंट ऑफ ट्रेन इज कंट्रोल्ड। तो जिस भी डिवाइस से हम मोमेंट ऑफ ट्रेन को कंट्रोल करते हैं, डेट इज नोन एज सिग्नलिंग। इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देंगे, सिग्नलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन रेलवेज बट इट्स इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Trains can be operated efficiently, utilization of tracks and tracks can be done at maximum levels। तो ट्रेन्स को प्रॉपरली ऑपरेट करना, यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रैक्स को मैक्सिमम करना, ये सब हम सिग्नलिंग की हेल्प से ही कर सकते हैं। सिग्नलिंग इंक्लूड्स सिग्नल्स, पॉइंट्स, ब्लॉक्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। अब सिग्नलिंग में क्या क्या आता है, सिग्नल्स आते हैं, पॉइंट्स आ जाता है, ब्लॉक्स आ जाता है एंड अदर इक्विपमेंट्स। आगे हम इन सबको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिग्नलिंग। अब सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है रेलवे इंजीनियरिंग में? इट मेंटेन्स सेफ डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन अ सिंगल लेन। तो जब भी सिंगल ट्रैक पे दो ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सिग्नलिंग की हेल्प से एक प्रॉपर डिस्टेंस हम दोनों के बीच में मेंटेन कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स अस टू मेंटेन सेफ डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स विच आर अप्रोचिंग और क्रॉसिंग अ क्रॉसिंग। तो जब भी दो ट्रेन्स क्रॉसिंग पे आपस में मीट करती है, तो वहाँ पे जो है दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने में सिग्नलिंग हेल्प करता है हमें। टू रन द ट्रेन्स एट रिस्ट्रिक्टेड स्पीड्स ड्यूरिंग रिपेयर वर्क्स। तो अगर रेलवे ट्रैक में कहीं रिपेयरमेंट वगैरह चल रही है, तो वहाँ पे हम ट्रेन्स को एक रिस्ट्रिक्टेड स्पीड्स में मूव करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग। एट जंक्शंस टू प्रिवेंट द ट्रेन्स फ्रॉम कोलाइडिंग। तो जब भी जंक्शंस पे ट्रेन जो आपस में मीट करती है, तो वहाँ पे सिग्नलिंग हमें हेल्प करता है ट्रेन को कोलाइड होने से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास, एट द डाइवर्जिंग ट्रैक्स टू गिव इंडिकेशन अबाउट द डायरेक्शन टू मूव। तो जब भी ट्रेन जो है डाइवर्ट होती है फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, तो वहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस ट्रेन को प्रोवाइड करना, वो भी हम सिग्नलिंग की हेल्प से कर सकते हैं। इन मार्शलिंग यार्ड्स टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शंटिंग। मार्शली यार्ड्स में शंटिंग के अगेंस्ट जो है सेफ्टी प्रोवाइड करना, वो भी हम सिग्नलिंग की हेल्प से ही कर सकते हैं। आगे जो हम ये डिस्कस कर लेंगे टर्म शंटिंग क्या है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द मैक्सिमम यूज़ ऑफ ट्रैक एंड रोलिंग स्टॉक। तो ट्रैक का मैक्सिमम यूज़ कैसे करना है, रोलिंग स्टॉक का मैक्सिमम यूज़ कैसे करना है, वो हम सारा सिग्नलिंग की हेल्प से ही कर सकते हैं। इट इंक्रीज द सेफ्टी। ऑब्वियस सी बात है, सिग्नलिंग की हेल्प से सेफ्टी जो है ट्रेन की इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया, सबसे पहले सिग्नलिंग कहाँ यूज़ की गई है। इन 1825 फर्स्ट रेलवे लाइन फॉर गुड्स ट्रैफिक वॉज ओपन बिटवीन डॉर्लिंगटन टू स्टॉकटन इन यूके। इन दैट केस यूनिफॉर्म्ड मैन ऑन हॉर्सेस गाइडेड द ट्रेन। एंशंट टाइम में जो हॉर्सेस पे बैठ के लोग जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म में ट्रेन को गाइड करते थे। एंशंट टाइम में सिग्नलिंग जो है उसी तरह से ट्रेन को दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम में कोई सिग्नलिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं था और प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो वी कैन से डैट कि इन्वेंशन ऑफ सिग्नलिंग 1825 में हुई है इन यूके। इन 1830 फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर वॉज रन एंड द पुलिस मैन वर पोस्टेड एट फिक्सड इंटरवल्स। तो उस केस में पुलिस मैंस को फिक्स्ड इंटरवल पे फिक्स किया गया था ट्रेन को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ सिग्नलिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। अब सिग्नल्स अगर हम देखेंगे जनरली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास जाता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स सिग्नल जो है फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। फॉग और ऑडिएबल और डेटोनेटिंग सिग्नल्स, विजुअल इंडिकेशन हैंड सिग्नल्स जिनको हम कहते हैं, विजुअल इंडिकेशन फिक्स सिग्नल्स जिनको हम कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स, now depending upon the functional characteristics, the signals are further classified into 4 categories: stop or semaphore type signals, warner signals, shunting signals and colored light signals. Next इसमें आता है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन करेक्टरिस्टिक्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन करेक्टरिस्टिक्स सिग्नल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: outer रेसिप्यूटेशनल सिग्नल, होम रेसिप्यूटेशनल सिग्नल्स, स्टार्टर सिग्नल्स, एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स। एंड लास्ट हमारे पास जो सिग्नल्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है वो हमारे पास स्पेशल सिग्नल्स। इसमें पहला जाता है रूटिंग सिग्नल्स, सेकंड इज कॉलिंग ऑन सिग्नल्स, थर्ड पॉइंट इंडिकेटर्स, फोर्थ हो गया इसमें रिपीटर और कोएक्टिंग सिग्नल्स, फिफ्थ इसमें हो गया मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिग्नल्स एंड द लास्ट वन इज मिससेलेनियस सिग्नल्स। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ फर्स्ट 2 क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग क्लासिफिकेशंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये है फ्लो डायग्राम क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स की, फंक्शन के बेस पे, लोकेशन के बेस पे, पर्पस के बेस पे और ऑपरेशन के बेस पे। फंक्शन के बेस पे अगर हम देखेंगे स्टॉप, वार्नर, डिस्क और कलर्ड हो गया। लोकेशन के बेस पे हो गया ओटर, होम, स्टार्टर, एडवांस। पर्पस के बेस पे हो गया रूटिंग, रिपीटर, कॉल ऑन। एंड द ऑपरेशन के बेस पे हो गया हैंड, फिक्स्ड और डेटोनेटिंग सिग्नल्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें पहली टाइप है डेटोनेटिंग सिग्नल्स। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डेटोनेटिंग सिग्नल्स। दीज आर यूज्ड व्हेन हैंड एंड फिक्स सिग्नल्स आर नॉट विजिबल
इन केस ऑफ फॉगी एंड क्लाउडी कंडीशन। तो डेटोनेटिंग सिग्नल्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हैंड और फिक्स सिग्नल्स जो हैं वो विजिबल नहीं होंगे फॉगी एंड क्लाउडी कंडीशन की वजह से। इसमें दे आर आल्सो यूज ड्यूरिंग एमरजेंसीज, डेट इज इन केस ऑफ डिरेलमेंट, एक्सीडेंट्स एटसेट्रा। तो इमरजेंसी के केस में भी हम डेटोनेटिंग सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ डेटोनेटर्स फिक्सड ऑन द टॉप ऑफ द रेल्स। तो रेल्स के टॉप पे इनको फिक्स किया जाता है। जब उनकी ब्लास्टिंग होती है तो उससे क्या हो जाता है कि एक ट्रेन को सिग्नल मिल जाता है। When engine passes over its exploits with big sound and alerts the driver to stop the train. 3 to 4 detonators are placed at an interval of about 10 to 15 meter at 400 to 500 meter ahead. तो सपोज करो रेलवे ट्रैक में किसी जगह प्रॉब्लम आ गई तो उससे 400 से 500 मीटर पहले 10 से 15 मीटर इंटरवल्स पे डेटोनेटर्स रखे जाते हैं। जब ट्रेन जो है उसके ऊपर से पास होती है तो वो डेटोनेटर्स जो एक्सप्लॉइट होते हैं, उससे क्या होता है कि ड्राइवर को एक अलर्ट मिल जाती है, ड्राइवर को एक सिग्नल मिल जाता है कि आगे रेलवे ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे हैंड सिग्नल्स। हैंड सिग्नल जो है मोस्ट कॉमन सिग्नल्स है गिवन बाय द गार्ड्स यूजिंग कलर्ड फ्लैग्स और बेयर आर्म्स। तो ये तो आपने देखे ही होंगे कि गार्ड्स के हाथ में जो है अलग अलग टाइप्स के फ्लैग्स होते हैं, रेड, ग्रीन एटसेट्रा। ड्यूरिंग नाइट टाइम्स केरोसिन लैंप्स फिटेड विद मूवेबल ग्रीन, रेड एंड येलो कलर्ड ग्लासेस आर यूज्ड। ड्यूरिंग डे गार्ड्स जो है कलर्ड फ्लैग्स के जरिए ट्रेन को सिग्नल देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग नाइट केरोसिन लैंप्स को यूज़ किया जाता है सिग्नल को देने के लिए। अब ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? प्रोसीड, कि ट्रेन जो है आगे प्रोसीड हो सकती है। रेड कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डेड स्टॉप, की जो है डेंजर है आगे। येलो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रोसीड विद कोटेशन, मतलब प्रोसीड तो कर सकती है लेकिन विद स्पेशल केयर एंड अटेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड सिग्नल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास यहाँ पे एक गार्ड है, इसके हाथ में अलग अलग टाइप्स के फ्लैग्स हैं, ग्रीन, रेड, येलो एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज डन मैनुअली। हैंड सिग्नल्स आर गिवन आइदर बाय फ्लैग्स फिक्स्ड टू अ वुडन हैंडल आर बाय बेयर आर्म्स व्हेन फ्लैग्स आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। तो डे टाइम में कभी कभी हम बेयर आर्म्स की हेल्प से भी सिग्नल्स देते हैं। दीज आर जनरली यूज बाई गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, केबन मैन और एनी अदर ऑथराइज्ड मैन। तो इनमें से कोई भी जो है हैंड सिग्नल दे सकता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीमाफोर सिग्नल, जिनको हम स्टॉप सिग्नल्स भी कहते हैं। दे आर जनरली कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल पोस्ट ऑन विच अ मूवेबल आर्म इज पाइवोटेड एट द टॉप। तो ये एक वर्टिकल पोस्ट का बना हुआ होता है, इस पे टॉप पे क्या होता है, एक मूवेबल आर्म पाइवोट की हुई होती है। द आर्म कैन बी केप्ट हॉरिजॉन्टल और इट कैन बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। उस आर्म को हम हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं या फिर इंक्लाइंड भी रख सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। outer end of arm is 2.45 centimeter broader than at post. Movable arm is controlled by means of levers and cables from the cabin. तो जो ये मूवेबल आर्म है उसको हम कंट्रोल करते हैं बाई मीन्स ऑफ लिवर्स एंड केबल्स फ्रॉम द कैबिन। स्पेक्टेकल्स ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर आर फिक्स्ड इन द आर्म। तो सिंपली वी कैन से डैट कि रेड और ग्रीन कलर के बैंड्स जो होते हैं उस आर्म पे लगे हुए होते हैं। दीज आर फिक्स्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्रैक विद स्पेक्टेकल्स टुवर्ड्स ड्राइवर। ये सिग्नल जो हमारे पास ट्रैक के लेफ्ट साइड फिक्स हुए होते हैं विद स्पेक्टेकल्स टुवर्ड्स ड्राइवर, और जो ये स्पेक्टेकल्स होते हैं वो ड्राइवर्स की तरफ होते हैं। हॉरिजॉन्टल आर्म इंडिकेट्स डेंजर। आर्म हॉरिजॉन्टल होगी तो वो डेंजर को रिप्रेजेंट करती है, तो उस केस में ट्रेन को रोक दिया जाता है। एंड द इंक्लाइंड आर्म इंडिकेट्स क्लियर। तो जब आर्म इंक्लाइंड होगी तो उस केस में मतलब ट्रैक क्लियर है और ट्रेन को प्रोसीड किया जाता है। इन द डे टाइम पोजीशन ऑफ आर्म इंडिकेट्स द सिग्नल। तो दिन में जो है जो पोजीशन ऑफ आर्म है वो सिग्नल को इंडिकेट करती है। ड्यूरिंग द नाइट टाइम लाइट ऑफ लैम्प पासिंग थ्रू स्पेक्टेकल गिव्स द सिग्नल। तो नाइट टाइम में जो लाइट ऑफ लैम्प स्पेक्टेकल से पास होगी वो सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगी। सो एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली दिखाया हुआ है स्टॉप और सेमाफोर सिग्नल्स। तो जब बैंड हमारा हॉरिजॉन्टल होगा बिल्कुल तो उस केस में स्टॉप लिखा है, जब बैंड इंक्लाइंड होगा तो उस केस में प्रोसीड लिखा है। सो नेक्स्ट सिग्नल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वार्नर सिग्नल। दिस इज सिमिलर टू सेमाफोर सिग्नल। द डिफरेंस इज डैट इट कंटेन्स अ फिश टेल्ड आर्म। सिर्फ डिफरेंस दोनों में ये है कि जो वार्नर सिग्नल है इसमें फिश टेल्ड आर्म होती है। एज यू कैन क्लियरली सी हियर, जो ऊपर वाली डायग्राम है वो स्टॉप सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली डायग्राम जो है वार्नर सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो वार्नर सिग्नल है इसमें जो आर्म है वो फिश टेल्ड आर्म है और ऊपर जो है सिंपल एक हॉरिजॉन्टल कट प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन इसमें जो है एक एरो शेप्ड कट इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। दिस आर डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड वार्नर सिग्नल्स। दीज सिग्नल्स आर प्लेस्ड ahead the semaphore signals to warn the driver before entering the railway station. When the arm is horizontal, indicates signal ahead is stop. ऑब्वियसली बात है, सेम हमने ऊपर सेमाफोर सिग्नल के केस में भी डिस्कस किया था कि जब भी आर्म हॉरिजॉन्टल होगी तो वो स्टॉप को रिप्रेजेंट करती है। वार्नर सिग्नल्स आर प्लेस्ड एट 540 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से एट ए डिस्टेंस ऑफ 540 मीटर पे वार्नर सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। Sometimes warner signals are provided with yellow lights instead of red to distinguish them from semaphore signals during nights. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब देखो यहाँ पे आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो दोनों अभी यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंटेड है, लेकिन कभी कभी जो है वार्नर सिग्नल्स को येलो कलर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है सो डैट कि
वार्नर सिग्नल्स और स्टॉप सिग्नल्स को ड्यूरिंग नाइट जो है इजिली डिफरेंशिएट किया जाए। समटाइम्स बोथ वार्नर एंड सेमाफोर सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम पोल, कभी कभी हम दोनों को सेम पोल पे भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इनने बताए हुए, बोथ द हॉरिजॉन्टल, इन दैट केस स्टॉप लाइन नॉट क्लियर। तो अगर हमारे पास दोनों केसेस में बैंड हॉरिजॉन्टल होगा, वार्नर सिग्नल के केस में भी और स्टॉप सिग्नल के केस में भी, तो उस केस में मतलब ट्रैक जो है क्लियर नहीं है तो ट्रेन को रोक दिया जाता है। अगर हमारे पास सेमाफोर सिग्नल लोअर है मतलब इंक्लाइंड है और वार्नर सिग्नल हॉरिजॉन्टल है, इन दैट केस ट्रेन कैन प्रोसीड बट विद कोटेशन। अगर हमारे पास दोनों लॉवर्ड है, इन दैट केस ट्रेन कैन प्रोसीड ऑन विद कॉन्फिडेंस। तो उस केस में ट्रेन को कोई इशू नहीं है, वो आराम से प्रोसीड कर सकती है, कोई कोटेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं है उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप सेमाफोर एंड वार्नर सिग्नल कंबाइंडली। सेमाफोर एंड वार्नर सिग्नल्स कैन बी प्लेस्ड ऑन सेम पोल। सेमाफोर इज प्लेस्ड एट टॉप एंड द वार्नर सिग्नल इज प्लेस्ड एट अबाउट 2 मीटर बिलो इट। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि दोनों को हम सेम पोल पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सेमाफोर सिग्नल को हम टॉप पे प्रोवाइड करते हैं और वार्नर सिग्नल को एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर बिलो इट प्रोवाइड करते हैं, एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम। सिग्नल इंडिकेशंस ये हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि जब दोनों हॉरिजॉन्टल होंगे तब क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक इंक्लाइंड होगा, तो हमने दोनों डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर से यहाँ पे वार्नर सिग्नल को रिप्रेजेंट किया हुआ है और रेड कलर से यहाँ पे सेमाफोर सिग्नल को रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट केस में बताया कि जब दोनों हॉरिजॉन्टल होंगे तो मतलब ट्रेन को रोक देना है, जब एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा ट्रेन मूव कर सकती है बट विद कोटेशन, और जब दोनों इंक्लाइंड होंगे तब ट्रेन मूव कर सकती है विदाउट एनी कोटेशन। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे शंटिंग सिग्नल्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज डिस्क और ग्राउंड सिग्नल्स और मैनिच्योर सेमाफोर सिग्नल्स। तो इनको हम डिस्क सिग्नल भी कहते हैं, ग्राउंड सिग्नल्स भी कहते हैं, मैनिच्योर सेमाफोर सिग्नल्स भी कहते हैं। अब इनको हम ग्राउंड सिग्नल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम बिल्कुल रेलवे ट्रैक्स के साथ में ग्राउंड में ही प्रोवाइड करते हैं। इनकी हाइट बहुत कम होती है, 1 या 2 फीट हार्डली हो सकती है। दे आर यूज ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन। इनको हम शंटिंग ऑपरेशन के टाइम में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दे आर कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क पेंटेड वाइट विद अ रेड बैंड अलॉन्ग इट्स डायमीटर। तो ये सर्कुलर डिस्क के बने हुए होते हैं, उस पर वाइट कलर का पैंट होता है और रेड बैंड उसमें बना हुआ होता है अलॉन्ग इट्स डायमीटर। इफ द रेड बैंड इज हॉरिजॉन्टल इट मीन्स दैट ट्रेन शुड बी स्टॉप। इफ द रेड बैंड इज इंक्लाइंड तो ट्रेन शुड प्रोसीड। सेम वही केस है जो हमें वार्नर सिग्नल और स्टॉप सिग्नल के केस में डिस्कस किया। अगर रेड बैंड हॉरिजॉन्टल है तो मतलब ट्रेन को रोक देना है, अगर रेड बैंड इंक्लाइंड है तो ट्रेन को कंटिन्यू करना है। इट इज़ सिमिलर टू सेमाफोर सिग्नल्स, दिस आर आल्सो प्रोवाइडेड विद लैंप एंड कलर्ड ग्लासेस। तो इसमें भी लैंप प्रोवाइड किए हुए होते हैं, कलर्ड ग्लासेस वगैरह प्रोवाइड किए हुए होते हैं सिग्नल को डिलीवर करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हो शंटिंग सिग्नल्स की। फर्स्ट केस में जब रेड बैंड हॉरिजॉन्टल है तो मतलब हमें ट्रेन को स्टॉप कर देना है। दूसरे केस में ये दिखाया कि जब रेड बैंड इंक्लाइंड है तो इन दैट केस ट्रेन कैन मूव सेफली। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कलर्ड लाइट सिग्नल्स। दीज आर यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग दीज डेज। आजकल के टाइम में कलर्ड लाइट सिग्नल्स को ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नो मूविंग आर्म इज़ प्रेजेंट। इसमें कोई भी मूविंग आर्म वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, सिंपल रेड ग्रीन येलो लाइट जो है उस हिसाब से सिग्नलिंग दी जाती है ट्रेन को। इट गिव इंडिकेशन बाय इलेक्ट्रिक लाइट बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो इनमें कोई भी इशू नहीं है, जैसे ऊपर हमने सिग्नल्स पढ़े उनमें नाइट के लिए अलग टाइप्स की इंडिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती थी, डे के लिए अलग टाइप की इंडिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती थी, लेकिन इनमें कोई इशू नहीं है। इनमें दिन में भी हम विद द हेल्प ऑफ लाइट सी सिग्नल्स दे सकते हैं और नाइट में भी हम विद द हेल्प ऑफ लाइट सी सिग्नल दे सकते हैं। तो वी कैन से डेट कि कलर्ड लाइट सिग्नल्स आर द मॉडिफिकेशंस ओवर द अबव वंस। अगर हमारे पास लाइट रेड होगी तो ऑब्वियसली बात है स्टॉप, ग्रीन मीन्स प्रोसीड एंड द येलो मीन्स प्रोसीड विद कोटेशन। एज यू कैन क्लियरली सी हियर दीज आर द डायग्राम्स ऑफ कलर्ड लाइट सिग्नल। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्लियरली सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाइट टाइप, 3 लाइट टाइप, 4 लाइट टाइप ए, 4 लाइट टाइप बी, 5 लाइट टाइप। 2 लाइट टाइप और 3 लाइट टाइप के केस में ग्रीन सिग्नल अभी अप है, 4 लाइट टाइप ए, 4 लाइट टाइप बी और 5 लाइट टाइप के लिए ग्रीन सिग्नल डाउन है। तो इस केस में ट्रेन जो है आराम से मूव कर सकती है। सेकंड केस में अगर 4 लाइट टाइप बी और 5 लाइट टाइप के केस में ग्रीन सिग्नल डाउन है लेकिन साथ में इसको येलो सिग्नल भी है, तो इन डैट केस ट्रेन कैन मूव बट विद रिड्यूस्ड स्पीड। सो थर्ड केस में आप देख सकते हो हर केस में सिग्नल येलो ही है। फर्स्ट और थर्ड के केस में मतलब 2 लाइट टाइप और 4 लाइट टाइप बी के केस में येलो सिग्नल सेंटर में है, लेकिन सेकंड और फोर्थ के केस में येलो सिग्नल डाउन है। तो इन डैट केस यहाँ पे कोटेशन है। तो फोर्थ केस में हमारे पास यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन किस केस में है, जब हर सिग्नल पे आपको येलो येलो दिखेगा तो इस केस में आपने क्या करना है, स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो हर केस में जब आपको रेड ही दिखेगा तो इट मीन्स डैट यू हैव टू स्टॉप द ट्रेन। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे द फर्स्ट पर्सन हु रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमाफोर सिग्नल वाज C.H. ग्रेगोरी हु यूजेस दिस सिग्नल ऑन द लंदन क्रियोडॉन रेलवे इन 1841। तो 1841 में ये सिग्नल लंदन में सबसे पहले यूज़ किया गया था। इस सिग्नल में जो हम पोल यूज़ करते हैं उसकी लेंथ होती है 1.676 मीटर और सिंपली वी कैन से डेट 1676 mm और विड्थ होती है उसकी 356 mm।
इन इंडिया इट्स यूज्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रैक, ये हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया। इसमें जो हम साइड आर्म या सेमाफोर आर्म प्रोवाइड करते हैं फेसिंग ड्राइवर्स साइड पेंटेड विद वाइट कलर एंड इट्स हाइट इज 747 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड लेवल। ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया था कि इसको हम ट्रैक के लेफ्ट साइड प्रोवाइड करते हैं फेसिंग ड्राइवर्स, और इसकी जो हाइट होती है अबव द ग्राउंड लेवल वो होती है 747 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सिग्नलिंग, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। जो बाकी जो रिमेनिंग टाइप्स इसकी बची है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।